जी, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है कि कॉम्पिटिटर रिसर्च जो हम एड लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं, उसके अंदर जो हमारा प्रायर टॉपिक है कि क्या क्रिएटिव्स होने चाहिए, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, कि किस तरीके के क्रिएटिव्स बनाने हैं, क्या इमेजेस यूज़ करनी है, उसके अंदर किस तरीके से आपको कस्टमर को इंगेज करना है, उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लेना है। बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ को अपनी कवर अप कर लिया है। आगे अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इमेजेस को अभी हम और स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने कॉपी राइटिंग, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बटन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं अभी चैट्स खोलता हूँ। मुझे काइंडली बता दिएगा इज माई स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। एक सेकंड में चैट ज़रा ओपन कर दूँ। जी, तो ज़रा मुझे चैट्स के ऊपर आप बता दें, क्लियर करके लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मेरी स्क्रीन और वॉइस दोनों चीज़ें क्लियर है। ग्रेट। अच्छा जी, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये इमेजेस वगैरह को स्टडी करा था। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे, चलो इसकी एड डिटेल्स पे जाता हूँ। ये हमारे सामने पूरी डिटेल्स खुल जाएंगी ना ऐड की। अब चलो OLX तो हमें पता है, प्रॉपर ब्रांड है, बड़ी वेबसाइट है। जब आप किसी छोटे मोटे ब्रांड को रिसर्च कर रहे हो तो भी आपको इसी तरीके से देखना है खोल के। अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडिशनल एसेट्स में जाते हैं। इन्होंने कुछ और क्रिएटिव्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं? नहीं। अच्छा जी, अब हमें इमेज के बाद क्या चीज़ ऐसी है जिस पर फोकस करना है। काइंडली स्क्रीन के ऊपर ये सब ना करें, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं और क्या कहते हैं, उनको इश्यूज होंगे जब आपको ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारी जो टॉपिक आता है इमेज के बाद, वो आता है कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटिंग क्या होती है? बेसिकली जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है, अगर हम उसको इस तरीके से लिखें, बेसिकली कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन ये है कि वो टेक्स्ट जो किसी चीज़ को सेल करने के लिए लिखा जाए, आपका पर्पस क्या हो, सेलिंग, वो टेक्स्ट जो सेलिंग पर्पसेस के लिए लिखा जाए उसको बेसिकली कॉपी राइटिंग कहते हैं। कॉपी राइटिंग करनी कैसे है, क्या चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा और आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट भी दूंगा एट द, आई गेस फ्राइडे को। हाँ, फ्राइडे को जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी, आपको लोग, आप लोगों को एक टेम्पलेट दूंगा मैं कॉपी राइटिंग का। आप लोग जिनको इन डेप्थ सीखना है तो वो लोग तो जाकर आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार बस अभी मैं बस फॉरन ऐड चला दूं अपना, तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को आप देखो, ये एक गलती कहलाएगी। रीजन क्या है? देखो, किसी के पास भी ना इतना टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेगा बैठ के। डेस्कटॉप पे तो ये फिर हमें खुला खुला लग रहा है। फोन के ऊपर जब आप लेकर इसको बैठोगे, ये कितना लंबा चौड़ा टेक्स्ट लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदा आपका ऐड देखने रुका है ना, ही ये एंगेजिंग है, ऐसा लिखा हुआ बस भर के लिखा हुआ है एक साथ, ना कोई इसके अंदर पैराग्राफिंग हुई हुई है, ना कोई इसके अंदर इमोजीज यूज हुए हैं, ना इसके अंदर कोई ट्रिगरिंग पॉइंट यूज हुआ हुआ है। सिंपल लिखा हुआ है, किंग टाउन इज अ ब्रांड न्यू हाउसिंग स्कीम दैट्स लोकेटेड ऑन द अप एंड कमिंग रियल एस्टेट लोकेशन ऑफ मेन रेवन रोड इन लाहौर। अब किस तरीके से आपको लगता है कि ये चीज कस्टमर को एंगेज कर पाएगी? ठीक है, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कॉपी राइटिंग पर फोकस करा अपनी इमेज के बाद, तो इस चीज की मेरी गारंटी है, आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो एक बड़े पैमाने पे इमेंसली जो है ना नीचे आके गिर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लीड पड़ती है 50 रुपए की, भाई आप बोल लो 50 रुपए की लीड पड़ रही है, मैं किस तरीके से कम करूं यार? अगर आप अच्छी और इफेक्टिव कॉपी राइटिंग करोगे ना, तो लाजमन आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से नीचे आके गिर जाएगी। होता क्या है यार, जब बंदा आपका ऐड स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो वो देखता है रुक कर। ठीक है, अब इमेज के बाद जो दूसरी चीज जिस पे उसकी नजर जाती है, वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है, जिसको हम कॉपी राइटिंग की सूरत में लिखेंगे। तो कॉपी राइटिंग के अंदर आपको लाजमन, जैसे हमने इमेज की बात करी थी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट लिखना है कि आप किस तरीके से कस्टमर की लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हो। आपके पास क्या ऐसी चीज है, क्या आपका यूएसपी है जिसके थ्रू
आप अपने कस्टमर की लाइफ को बेटर बना दोगे। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है मार्केट में, अगर हल्का हाथ रखा तो पीछे रह जाओगे। अगर अच्छे तरीके से काम करना है, सही से कमाना है, तो कॉपीराइट, ये मैं खाली रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो आप, ट्रैवल एजेंसी है आपकी, रियल एस्टेट बिजनेस है, और 1,000 नीश हैं आपके पास, किसी भी नीश से रिलेटेड अगर आप ऐड चला रहे हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, लाजमन पहली चीज जिस पे फोकस करना है वो आपकी कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग में अगर दम होगा तो कस्टमर आएगा। अफेक्टिव कॉपी राइटिंग ना कस्टमर को ट्रिगर करती है। आप चाहो ना, आप खुद एक टेस्ट कैंपेन चलाओ और एक के अंदर विदाउट कॉपी राइटिंग ऐसी प्राइमरी टेक्स्ट कुछ भी डाल के चला दो, और एक के अंदर कॉपी राइटिंग रखो, खुद देखना दोनों के रिजल्ट्स में फर्क। जहां आपको एक 50 रुपए की विदाउट कॉपी राइटिंग वाला ऐड दे रहा होगा ना लीड, वहीं आपको ये 25 रुपए की दे रहा होगा। इतना फर्क होता है कॉपी राइटिंग का, इतना। यूं चुटकियों में कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है, यूं। लो चलो, ये तो हाई टिकट आइटम है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कस्टमर के साथ इंगेज होना पड़ेगा। अगर आपको 5-10 हज़ार रुपए की चीज बेच रहे हो तो ना, यूं कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। कॉपी राइटिंग अगर आपकी इफेक्टिव हो तो कॉपी राइटिंग बहुत, आपको समझो, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। कॉपी राइटिंग बेसिकली होती क्या है, ये चीज मैं आपको किसी भी एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ। रियल एस्टेट के अंदर मुझे अभी यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐड मिला नहीं फॉर कॉपी राइटिंग। मैं कोई ऐड, कोई मुझे किसी भी नीश में मिल जाए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसको हम खोल के रख लेते हैं ताकि मैं आपको कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि व्हाट इट एग्जैक्टली इज। अच्छा, 1 मिनट आप वेट करिएगा। जी, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा, अब पाकिस्तान सेलेक्ट करा, यहाँ पर ऑल ऐड सेलेक्ट करा, आई गेस। मैंने एक ऐड देखा था रिलेटेड नी ब्रेस जिसके ऊपर अच्छी कॉपी राइटिंग हुई थी। अब जैसे आप इस टेक्स्ट को देखो, बहुत ही प्रिसाइज है, छोटा सा है, लेकिन आपको क्या कहते हैं पूरा, या लेकिन इसके अंदर इन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट नहीं बताया हुआ। लेट मी, कोई प्रॉपर ऐड मिल जाए ताकि एग्जाम्पल देने में मज़ा आए ना। चलो अभी मैं आपको इससे सिखा देता हूँ, जब हम ऐड बना रहे होंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। चलो इसको ले लेते हैं, चलो। हाँ, अब देखो इन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है अपनी कॉपी राइटिंग के, रिजल्ट्स और 30 डे रिफंड गारंटी। भाई अब कस्टमर जब ऑनलाइन ऐप से कोई चीज परचेज करता है या देखता है ना डिजिटली, तो सबसे पहला जो उसके दिमाग में पॉइंट आता है वो ये होता है कि मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। जब कस्टमर ऑनलाइन आपकी कोई चीज देखता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस देखता है, उसके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई मेरे पास, मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा है, रिजल्ट्स
और 30 डे रिफंड गारंटी, मतलब रिजल्ट्स आएंगे या तो हम आपके लाजमन 30 दिनों के अंदर अंदर, अगर आप बोलते हो, हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, समझ लिया कि भाई ऑनलाइन उनको डर लगता है हमारे साथ कोई स्कैम ना आ जाए, हम कुछ ऑर्डर करें, आ कुछ रहा हो, हम पैसे दे दें, पैसे ज़ाया हो जाए। कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, उसका सोल्यूशन दे दिया। ठीक है। उसके बाद आप उनको बताओगे कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉरगेट टू चेक आउट 40% ऑफ सेल्स एंड टुडे। 40, भाई देखो पाकिस्तान, ये हमारी जो एशियन अवाम है ना, ये मरती है डिस्काउंट्स के पीछे। आप ना भी दे रहे हो और आप लिख दो ना डिस्काउंट है, ये लोग पागलों की तरह आते हैं। तो इसी तरीके से आप ये जो कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं इंसान को, तो आप अगर ये कीवर्ड्स यूज करोगे तो लाजमन कस्टमर जो है, एक मेजॉरिटी कस्टमर जो यूजर है वो कन्वर्ट होगा। तो इस तरह की आप उसके बाद लाइन यूज करोगे, मतलब 40% ऑफ सेल्स एंड टुडे। बाकी जो रियल एस्टेट से बिल्कुल फिट बैठती है जो कॉपी राइटिंग, वो इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल मैं आपको लास्ट क्लास फ्राइडे में दूंगा। वो प्रॉपर हम लोगों ने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं और आपको पूरा ऐड दिखाऊंगा जिसके ऊपर रिजल्ट्स भी शो करूंगा, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आगे इन्होंने लंबी चौड़ा एक रिव्यू दिया हुआ और यहाँ पर एक सिंपल सा लिंक दे दिया। तो इस तरीके के टेक्स्ट को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हो और ये बता रहा हो कि हाउ एक ब्रांड या एक बिजनेस आपकी लाइफ में, कस्टमर की लाइफ में क्या चेंज लेकर आ सकता है। अगर आपने कस्टमर को ये बता दिया कि भाई मैं इस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज ला सकता हूं और कोई भी नहीं ला सकता मेरे अलावा, आपको आना मेरे पास ही है, तो लाजमन कस्टमर अपनी जेब से पैसा निकाल के आपके हाथ में रखेगा। बस कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये नहीं बताओ खासियत क्या है आपके इसके अंदर, क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर गया था, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको ना, आपकी भले कोई भी नीश हो आपकी, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, ट्रैवल एजेंसीज के साथ काम कर रहे हो, ई कॉमर्स ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, कोई भी नीश हो आपकी, आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, बाकी किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो, इंशाल्लाह फ्राइडे को तो हम एक सेशन करेंगे जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही, लास्ट सेशन जो हमारी लास्ट क्लास होगी उस दिन आंसर करूंगा। फर्स्ट डे की क्लास में, सेकंड डे की क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, आप व्हाट्सएप के ऊपर आफ्टर द क्लास भेज दोगे। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा, ताकि और भी जो लोग हैं वो लोग भी उसको सुन सकें और उससे वो भी फायदा उठा सके, उनकी भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कस्टमर की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, कॉपी राइटिंग बेसिकली होती क्या है। अब अफेक्टिव कॉपी राइटिंग ना, मैं वापस मेंशन करूंगा, कस्टमर को ट्रिगर करती है और कन्वर्जन रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेकर चलनी है चीजें। अच्छा, वापसी हम अपने साइट पर आ जाते हैं, ये अब आप देख सकते हो। अच्छा, अब कॉपी राइटिंग किस तरीके से अच्छी करनी है, इंशाल्लाह जो आपकी फ्राइडे की क्लास है मैंने भी मेंशन करा, मैं आपको बताऊंगा। कॉपी राइटिंग के बाद जो बात आती है वो आपकी आती है हेडलाइंस की और डिस्क्रिप्शन की। अच्छा, अभी जैसे मैंने मेंशन करा था कि हम अभी ऐड की बात कर रहे हैं, अभी हम उस चीज की बात नहीं कर रहे कि क्या ऑडियंस टारगेट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इंशाल्लाह वो टॉपिक जो है हमारी कल की क्लास का है, किस तरीके से ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, क्या डेमोग्राफिक्स, क्या बिहेवियर्स, क्या इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, किन प्लेसमेंट्स पे ऐड शो करना है, क्या किन पे नहीं करना, क्या एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, क्या जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस हिसाब से बजटिंग करनी है, किस हिसाब से टेस्टिंग करनी है, किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यार ये कैंपेन स्केल हो सकती है, इस पे बजट बढ़ाओ। क्या मैट्रिक्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करते हैं आप स्केलिंग से पहले। लिंक क्लिक की कॉस्ट हो गई, आपकी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इंगेजमेंट रैंकिंग, क्वालिटी रैंकिंग, इंशाल्लाह इन डेप्थ स्क्रैच से लेके एडवांस तक कल मैं आपको सिखाऊंगा। आज बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कस्टमर को इंगेज कैसे करना है अपने ऐड के साथ। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हेडलाइन का और डिस्क्रिप्शन का। अब ये क्या चीज होती है, अब ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये हेडलाइन कहलाती है और ये डिस्क्रिप्शन कहलाती है। अब हेडलाइन में ऐसा क्या होना चाहिए, आपके एड की जो हेडलाइन है उसके अंदर आपका यूएसपी आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये उमर भाई यूएसपी क्या है। यूएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो बेसिकली होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जो और लोगों के पास नहीं है और आप दूसरों से कैसे अलग हो। अगर आपके हेडलाइन के अंदर ये लिखा हुआ है
तो आपको आपके कस्टमर को कोई रोक नहीं सकता कि वो आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक ना करें। ठीक है। अब यूएसपी किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है अपने बिजनेस का। ठीक है, मैं वापस अगर चाहूँ कोई एग्जांपल देना, चलो ऐसी वर्बली समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने वो नी ब्रेस का एक एड देखा, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हम लोग जो हैं, सॉरी, हाँ, जो उनका फॉर एग्जांपल हम लोग नी ब्रेस का ये एड चला रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो सुपर कंफर्टेबल है, उसका जो मटेरियल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, और उसके अंदर कुछ ऐसे क्या कहते हैं चीजें यूज हुई हैं, ऐसे सब्सटेंसेस यूज हुए हैं जिसकी वजह से आपको मूवमेंट में बहुत आसानी होगी। ना कि सिर्फ ये कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बल्कि आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वॉक देगा। आप आराम से चल सकते हो, आराम से मूव कर सकते हो अपने घुटने को। अब सारे लोग जो बेच रहे हैं नी ब्रेस, वो तो ये बेच रहे हैं ना कि आपका दर्द सही हो जाएगा, आपका दर्द सही हो जाएगा, आपका दर्द सही हो जाएगा। उन्होंने अपना यूएसपी आइडेंटिफाई करा कि यार दर्द के साथ साथ आपको कंफर्टेबल फील होगा इसको पहनने से। ये नहीं है कि आपको कोई इचिंग हो, आपको तकलीफ हो, छोटा पड़ जाए, ऐसी कोई परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी हेडलाइन के अंदर इसको डिस्क्राइब करके लिख दिया किस तरीके से, सुपर कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट फोमी मटेरियल। इससे क्या होगा, हमें पता चल गया कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे घुटने का मसला है, मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलता हूँ और मेरे नी में ना बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं बोलता हूँ यार नी ब्रेस तो मुझे लेना है। अब मेरे सामने नी ब्रेस के तो 1,000 एड्स आ रहे हैं, क्यों मैं एक बंदे से लूंगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा भाई यार जो उसने क्रिएटिव यूज करा हुआ है, जो उसकी इमेज है वो कैसी है। उसको भाई उसने मुझ तक ले आया, उसको पता है मैं उसकी एक आइडियल ऑडियंस हूँ, मुझ तक ऐड आ गया। लेकिन हाउ वुड आई गेट कन्वर्टेड, मैं किस तरीके से पे करूंगा, किस तरीके से जाके ऑर्डर प्लेस करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ आप भाई रीजन तो दो। मैंने इमेज देखी, मैंने बोला यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, इमेज के अंदर तो बहुत आला है, चलो क्या कहते हैं और देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मैं पढ़ूंगा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ हम आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि भाई किस तरीके से उनका प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट की खास खसूसियात नहीं बताई हुई उन्होंने। बस ये बताया हुआ है हाउ दे कुड ब्रिंग चेंज इनटू माय लाइफ, किस तरीके से वो मेरी लाइफ बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से मेरी लाइफ में वो अच्छाई ला सकते हैं, आसानी ला सकते हैं। अब ये सब चीजें पढ़ने के बाद मैं आऊंगा इनके इस पर, ये हेडलाइन कहलाती है। भाई हेडलाइन के अंदर अगर उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट लिख दिया जैसे भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत कंफर्टेबल है, दर्द के साथ साथ जब आप पहनकर इसको चलोगे, मूवमेंट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, मैं बोलूंगा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं फुटबॉल वगैरह आराम से खेल सकता हूँ, कंफर्टेबल प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि मैं अगर इसको पहन लूंगा तो मुझे घर में बैठे रहना है, मैं तो आराम से इसको पहनकर घूम फिर सकता हूँ, अपना खेल कूद सकता हूँ। अब मेरे लिए इनका एक यूएसपी है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है। भाई ऐसा मार्केट में कोई और नहीं कर रहा, कंफर्टेबल नी ब्रेस इतना कोई भी नहीं दे रहा, सिर्फ यही दे रहा है। ठीक है, तो ये इनका यूएसपी हो गया। अब यूएसपी की आपके सामने आप कोई भी एग्जांपल फिट कर सकते हो, 1,000 आपके पास, आपको पता होगा आपके बिजनेस में क्या यूएसपी है। आपको अपना यूएसपी आइडेंटिफाई करके हेडलाइन में लाजमन लिखना है कि हाउ आप दूसरों से अलग हो। उसके बाद नीचे आती है आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अब क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली आपको फिर से कोई ना कोई ऐसी बात लिखनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। जैसे हमने इमेज के अंदर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था ना, आप कोशिश करो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यही लिख दो, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब कस्टमर आपकी इमेज देखकर एक दफा रुक गया, भाई इमेज का काम है को एक दफा रुकवा दो और उसको वो 2-3 मिनट तक वो करेगा, स्टडी करेगा, देखेगा आपकी इमेज या वीडियो को। उसके बाद वो जाएगा आपकी कॉपी राइटिंग पे, उससे वो इंगेज हो गया, खुश हो गया भाई आपकी कॉपी राइटिंग पढ़ के। उसके बाद उसकी नजर ना इस पार्ट पे पड़ेगी, वो आपका ये पढ़ेगा, वो बोलेगा यार इनका तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ऐसा तो मार्केट में कोई है ही नहीं, ये तो मार्केट से अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज, बिल्कुल ही अलग चीज बेच रहे हैं ये तो। उसके बाद आप यहाँ पर वापस मेंशन कर दोगे ना हाउ यू कुड ब्रिंग चेंज इनटू देयर लाइफ, किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, तो उनको कोई नहीं रोक सकता कि वो इस बटन पे क्लिक करें, वो लाजमन करेंगे इस बटन पे क्लिक। ठीक है, अच्छा अब कॉल टू एक्शन बटन की अगर हम बात करें, कॉल टू एक्शन बटन क्या सीन रखना है क्या नहीं। देखो भाई, अगर तुम यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन में अप्लाई ना हो, शॉप ना हो, ऑर्डर ना हो का कॉल टू एक्शन बटन डाल दोगे ना तो नहीं चलेगा। रियल एस्टेट नीश की बात करो, हाँ अगर ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो शॉप ना हो डालो। हर नीश के अपने कॉल टू एक्शन बटन होते हैं।
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपर्टीज रियल एस्टेट के जो आपके पास कॉल टू एक्शन बटन्स यूज होंगे, मेंशन कर ले अपने पास, लिख ले, नोट कर ले, लर्न मोर और बुक नाउ। लर्न मोर और बुक नाउ, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। या तो लर्न मोर यूज करोगे या बुक नाउ यूज करोगे, दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर वाला है या सोच रहा है स्टार्ट करने का, या कोई फ्रीलांसर है जो हेल्प करना चाहता है ई कॉमर्स स्टोर्स वालों को, तो भाई ई कॉमर्स स्टोर के अंदर शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ दोनों यूज होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आपको शॉप नाउ से मिलता है वो ऑर्डर नाउ से नहीं मिलता। आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप जाओ शॉप नाउ का कॉल टू एक्शन बटन यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने पिछले 1 घंटे के अंदर ये बहुत छोटी 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 चीजें बताई हैं। आपका एड आपने भाई आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत दिन आपने रिसर्च करी, आपको पता चली आपकी ऑडियंस कौन है, आपने टेस्टिंग वगैरह सब कर ली, लेकिन आपका एड सही ऑडियंस के पास पहुंच तो गया, लेकिन जो आपने क्रिएटिव या आपकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन है, कॉपी राइटिंग है, ये अच्छी नहीं है, तो फिर से मेंशन करूंगा मैं, कोई आपसे बाय नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो कोई आपसे परचेज नहीं करेगा, या आपसे आकर इंफॉर्मेशन लेने का भी गुरेज नहीं करेगा भाई। वो वही आ रहे होंगे फिर चने वाले दूध वाले, जैसे मेरे पास रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं मेरे क्लाइंट्स, उनका यही आ रहा होता है, उमर भाई कॉल करो तो लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो फॉर्म ही फिल नहीं करा, मैं तो दूध वाला बात कर रहा हूँ, मेरी जो छोटी सी दुकान है इधर, मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं करा, बच्चों से हो गया होगा गलती से। ये लोग आ रहे होंगे। अगर डिसेंट ऑडियंस चाहिए, प्रॉपर ऑडियंस चाहिए, ऐसी ऑडियंस चाहिए जिसके अंदर से 85% 80% या 90% बंदा जो हो वो फालतू की ऑडियंस है, दूध चने वाला ना हो, हाईली इंटरेस्टेड हो, भले कन्वर्जन इसमें से जाहिर सी बात है अब 100 में से 80 लोग तो कन्वर्ट होने से रहे, इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन 80-90% जो लोग हों एटलीस्ट उन्होंने उनको याद हो कि भाई हाँ हमने फॉर्म फिल करा था, उनको पता हो कि हाँ यार हमने फॉर्म फिल करा था। ठीक है, इस चीज के ऊपर खास तौर पे फोकस करना है। ऊपरी ऊपरी जो जो आपकी क्या कहते हैं अपीयरेंस है एड्स की, इसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि देखो मैं हमेशा अपने हर नीश के क्लाइंट से कहता हूँ कि यार भाई तुम ओपन टारगेटिंग करो, तुम किसी को किसी बंदे को टारगेट ना करो, बिल्कुल खुली टारगेटिंग करो, टारगेटिंग में घुसो ही नहीं, जाकर सिर्फ अच्छी इमेज यूज कर लो, अच्छी कॉपी राइटिंग, अच्छी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन कॉल टू एक्शन बटन कर लो, मेरी तरफ से गारंटी है रिजल्ट्स की, रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास। फेसबुक एड्स का एल्गोरिथम बेसिकली पता है क्या है, आप अगर एक चीज बोल रहे हो ना वो उस चीज को भी ट्रैक कर रहा है। ठीक है, आप बोलते हो फॉर एग्जांपल यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ना बहरिया टाउन में एक घर ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फेसबुक ने बहरिया टाउन आपका एक वर्ड ट्रैक कर लिया, अब बहरिया टाउन से रिलेटेड जो ऐड होगा ना आपके पास लाजमन आएगा, आपके माइक तक का एक्सेस है फेसबुक के पास, आप जहां जहां जा रहे हो उस चीज का एक्सेस है, आप जो खा रहे हो पी रहे हो बोल रहे हो जो सोच रहे हो उस चीज तक का एक्सेस है, क्योंकि आप उस अपनी सोच को जाहिर करते हो लोगों के आगे, बोलते हो तो वो फेसबुक का माइक फौरन ट्रैक कर लेता है। अब आप जाओ, आपको पता है आप जब फेसबुक एड्स पे जाते हो फिर इंस्टाग्राम एड्स पे जाते हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है 80-90% एड्स जो आपके सामने आ रहे होते हैं वो उसी चीज से रिलेटेड होते हैं। क्यों? फेसबुक को पता है हु यू आर। अब मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता हूँ मेरे पास मेजॉरिटी एड्स यही आ रहे होते हैं कि ये मार्केटिंग एजेंसीज इस तरीके से होती हैं, या आप टेम्पलेट्स बाय कर लें मार्केटिंग एजेंसी के, इस तरीके से एक प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग होती है, इस तरीके से शॉपिफाई स्टोर लॉन्च होता है, इस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, मेरे पास सारे एड्स इससे रिलेटेड आ रहे होते हैं। अब मैं फेसबुक के ऊपर जाकर कहीं लिख थोड़ी रहा हूँ कि भाई मैं मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, या मैंने कहीं जाके बताया थोड़ी कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, या मैंने कहीं जाके बताया थोड़ी है कि भाई मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, या मैंने कहीं जाके ये थोड़ी बताया कि यार मेरा अपना क्या कहते हैं स्टोर्स वगैरह मैं चला रहा हूँ ई कॉमर्स के, मैंने थोड़ी बताया। फेसबुक को कैसे पता चला? फेसबुक के पास एक्सेस है मेरे माइक का, फेसबुक को पता है कि मेरी एक्टिविटीज क्या हैं, फेसबुक सब कुछ ट्रैक कर रहा है और उस हिसाब से वो मुझे एड्स दिखाता है। फेसबुक एड्स का गेम ही यही है, आपको बस बंदे को इंगेज करके रखना है, अपने साथ जोड़ के रखना है, अगर वो इंगेज हो गया तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा। अच्छा, अब रियल एस्टेट है ना नीश ऐसी है मेरे भाई, देखो लीड आती है ना तो उसकी अहमियत करो, उसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए तुम्हें, पता है क्यों? देखो तुम कोई 1,500-2,000 रुपए की 2,500 रुपए की चीज तो बेच नहीं रहे हो, तुम बेच रहे हो एक हाई टिकट आइटम, छोटी मोटी चीज तो है नहीं।
अब हो सकता है एक बंदा तुमसे आज कांटेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, वो आज तुमसे कुछ ना खरीदे, ना तुम्हारा कस्टमर बने, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आज से 7 महीने बाद, 8 महीने बाद हो सकता है वो कुछ बाय कर ले, या उसका जानने वाले को वो रेफर कर दे, कोई बाय कर ले। हमेशा रियल एस्टेट नीश में जब आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस डिजिटली ग्रो करे, तो आपको प्रॉपरली अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होना पड़ेगा। प्रॉपरली एंगेज होने का मतलब क्या है? आपके पास जो आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रॉपरली मैनेज हो, कि भाई एक दफ़ा कस्टमर इन्फॉर्मेशन ली तो वो आएगा, बार बार इंस्टाग्राम चेक करेगा, आपका फेसबुक चेक करेगा। अब इंस्टाग्राम फेसबुक मैनेज होने का मतलब क्या है? बात आती है आपकी कंटेंट पे। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप अच्छे तरीके से कंटेंट को मैनेज कर रहे हो, प्रॉपर कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपकी हाइलाइट्स मैनेज हुई हुई है, लोगो प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर बायो लिखी हुई है, प्रॉपरली आप स्टोरीज के थ्रू कस्टमर से एंगेज कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, अपडेट्स भेज रहे हो, तो आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज हो जाएगा, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब इतनी महंगी कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है ना, ये सारा गेम ट्रस्ट का है। भाई हमारे यहाँ तो अभी मैं वर्कशॉप के लिए मेरा असिस्टेंट जो है वो कर रहा था, क्या कहते हैं, मुझे बता रहा था कि पिछले 6 महीने में उमर भाई, लो चार्जेस सिर्फ 1500 रुपये, सिर्फ 1500 रुपये चार्जेस हैं, और उसके लिए लोग जो हैं इतना घुसते हैं, इतना घुसते हैं आपके अंदर, इतनी जानने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है कि हमारी जो आवाम है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्कैम्स बहुत होते हैं यार हमारे यहाँ, लोगों की भी गलती नहीं है, बहुत स्कैम्स होते हैं, लोगों की मेहनत की कमाई है, लोगों को पता है ना वो किस तरीके से कमा रहे हैं। तो इसीलिए ना लोग घबराते बहुत हैं स्कैम्स की वजह से। तो अपने आप की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ना, यू शुड हैव अ प्रॉपर वेबसाइट, प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडल्स। ये सारी चीजें ना आपकी प्रॉपरली मैनेज होंगी, तो इन द लॉन्ग टर्म भी, इन द शॉर्ट टर्म भी, बंदा पेइंग कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरीके से देखना है। अब जैसे देखो, अब OLX तो हमें पता है यार, क्या कहते हैं, फेसबुक के ऊपर 3.7 मिलियन लाइक्स हैं, इंस्टाग्राम पे 30.8 के फॉलोअर्स हैं। अब कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया, उन एड्स को देखना है जो पुराने एड्स हो। आप पुराना एड खोलो, जाओ उनको चेक करो कि वो किस तरीके से अपना कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। OLX को भी आप खोल कर देखो, देखो कितने तरीके से ऑन डेली बेसिस ये लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, प्रॉपर उसके नीचे टेक्स्ट लिखते हैं, हैशटैग्स के थ्रू इंगेज करते हैं, कस्टमर को लेकर आते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, प्रॉपर हाइलाइट्स बनाई हुई है जिसके अंदर सारी इवेंट्स वगैरह डालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, प्रॉपर बायो के अंदर लिंक्स हैं इनके वेबसाइट्स के, स्टोरीज इनकी डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं, स्टोरीज के थ्रू कस्टमर बहुत एंगेज होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं फेसबुक एड्स के अंदर बहुत, मैंने जैसा भी बताया है, पिक्चर एसईओ, कॉपीराइटिंग एसईओ, हेडलाइन एसईओ, डिस्क्रिप्शन एसईओ, कॉल टू एक्शन बटन एसईओ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं, कस्टमर के दिमाग के जो वायर है ना, उनके अंदर घुस जाती हैं ये। इसी तरीके से आपको घुसना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। प्रॉपरली आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करो, प्रॉपरली कंटेंट अपलोड करो, स्टोरीज के थ्रू एंगेज करो अपने कस्टमर से। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है आपकी वेबसाइट की। अब जैसे मैं वेबसाइट की बात करता हूँ, हम जाते हैं इस वेबसाइट पे ना, OLX की वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल वेबसाइट खुलेगी, OLX हमारे पास कोई वो तो है नहीं। अच्छा जी, मैं अगर आपको कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट दिखाऊं, आई होप कोई मिल जाए अच्छी। चलो इसकी देख लेते हैं, H&S रियल एस्टेट। अच्छा, ये वाला जब सेशन एंड होगा हमारा, इसके बाद मैं 5 से 10 मिनट बाद, जब 5-6 मिनट बाद जब लिंक शेयर करूंगा, तो उसके अंदर हम लोग जो है इंशाल्लाह कस्टमर रिसर्च का टॉपिक करेंगे कवर। और फिर हम लोग इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑडियंस क्रिएट करके हमें अपना एड सेट वाला काम कंप्लीट करना है। कल हम एड सेट तक रहेंगे, फ्राइडे को हम अपने एड लेवल पे जाएंगे और Q&A सेशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, अब ये हमें बता रहे हैं इनकी मेजर ऑडियंस कौन है। पंजाब के अंदर इनकी मेजर ऑडियंस है, इस एज ग्रुप के अंदर ऑडियंस है, ये कुछ कुछ ऐड जो हैं ये हमें इसके ये बता देता है ब्रेक डाउन करके ना। अच्छा जी, H&S रियल एस्टेट है ये हमारा, हमें इसका वो देखना है, वेबसाइट। यार H&S रियल एस्टेट की वेबसाइट, ये रहा लिंक आई गेस। हम्म।
अब आप देखो, जैसे आपके सामने एक प्रॉपर ये वेबसाइट खुल गई है, अब आप ये एग्जाम्पल्स लो, देखो यार इनकी एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। होता क्या है, जब आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आपके रिव्यूज ऐड हुए हुए होते हैं, पोर्टफोलियो की तरह वो वर्क करती है, ठीक है। प्रॉपरली वेबसाइट्स मैनेज करो अपनी, प्रॉपरली एक तरीके से इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो शो करो, दिखाओ किस तरीके से आपने अपने कस्टमर्स की हेल्प करी है, हाउ यू कुड ब्रिंग ब्रिंग द चेंज इनटू योर कस्टमर्स लाइफ। आपके जो क्या कहते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह हुए हैं, कोई इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं आपके सीईओ के या फाउंडर के, वो मेंशन करो, यहाँ पे सारी चीज़ें आप मेंशन करो। प्रॉपरली एक वेबसाइट आपकी कितने में, 15-20 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बनवाओ। उसके अंदर एक प्रॉपर आपका ना पोर्टफोलियो शो हो जाएगा, कस्टमर के लिए क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और इन द लॉन्ग टर्म या इन द शॉर्ट शॉर्ट टर्म हो सकता है वो आपसे परचेज कर ले। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको मिलाकर चलना है, तो इन द लॉन्ग टर्म आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को मेरे साथ वन ऑन वन सेशन करना हो, जिसके अंदर मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से वो अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए प्रॉपरली लीड जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर दिएगा। वन ऑन वन सेशन, लेकिन पेड सेशन होगा वो, जिसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को पर्सनली हेल्प करूंगा मैं कि हाउ यू कुड ग्रो योर रियल एस्टेट बिजनेस डिजिटली। ठीक है। या अगर किसी को अपने लिए अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सिंपल 5 पेजेस की वेबसाइट डिज़ाइन करवानी हो, तो वो भी आप उसके लिए भी व्हाट्सएप पे प्राइवेट चैट के ऊपर मैसेज कर दिएगा, लिख करके आपकी क्वेरी क्या है। वेबसाइट अगर आप हमसे बनवाएंगे तो यू वुड गेट फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग। ठीक है, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग हमारी तरफ से मिलेगी आपको, .com का डोमेन होगा। या अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग है तो उसके अलग, जाहिर सी बात है, चार्जेस कम हो जाएंगे ऑलरेडी। तो आपको क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अभी मैसेज कर दें मुझे कि उमर भाई, या आपके साथ वन ऑन वन सेशन करना है। पेड सेशन होगा, 3000 उसके चार्जेस हैं पेड सेशन के। और 45 मिनट्स का ये सेशन होगा 3000 वाला, जिसके अंदर आपके पूरे बिजनेस को स्टडी करके कि किस तरीके से आपका डिजिटली चल रहा है रियल एस्टेट बिजनेस। सेल्स के अंदर हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हाँ वी वुड हेल्प यू कि किस तरीके से आप यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स प्रॉपरली हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इंशाल्लाह। तो इसके अंदर आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है वन ऑन वन सेशन के लिए, जिसके चार्जेस मैंने मेंशन कर दिए, 45 मिनट्स का सेशन होगा, 3000 चार्जेस होंगे। या अगर कोई चाहता है कि वो हमसे वेबसाइट बनवाए तो वो भी उसके चार्जेस होंगे 18,000। अगर डोमेन और होस्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे आपको तो उसके चार्जेस 18,000 होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग है तो उसके चार्जेस 15,000 होंगे। आपकी प्रॉपर 5 पेजेस की एक हाईली प्रोफेशनल वेबसाइट हम डिजाइन करके देंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब हमने ये ऐड देखा, ये देखो इन्होंने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से अपना हम सॉरी, बल्कि हमारा ऐड ये वाला था जिसको हम स्टडी कर रहे थे। तो मैं बेसिकली बात कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ गया। अच्छा, मैंने वो रिमूव कर दिया। अच्छा, तो बेसिकली हम लोगों ने जो अभी बात करी है वो ये है कि किस तरीके से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा इम्पैक्ट डालना है अपने कस्टमर के ऊपर। ठीक है। और किस तरीके से आपको उसको लेकर आना है कि हाँ यार भाई, तू मेरे फॉर्म बटन पे क्लिक कर और तू मेरा फॉर्म फिल कर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉपी राइटिंग, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें पे आपको बहुत फोकस करना है, तो इनशाला आपको एक बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा, ये वाला सेशन अब हमारा एंड होने लगा है। हमारा नेक्स्ट सेशन है रिलेटेड कस्टमर रिसर्च, वो बहुत बड़ा सेशन होगा नहीं, तो इनशाला वो मैं कल की ही क्लास में कवर करूंगा। 10-15 मिनट का टॉपिक है वो, कि किस तरीके से एज ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो इंशाल्लाह वो हम कल के उसमें करेंगे। आज हम लोग अभी बस यहीं पर ही सेशन एंड कर रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं। कल हम लोग जो है कस्टमर रिसर्च और एड मैनेजर को पढ़ेंगे। ठीक है। एड मैनेजर के अंदर स्पेसिफिकली किस तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग करनी है, किस तरीके से ऑडियंस की पूरी आपको वो बनानी है। और ये जो हमने उन्हें आज पढ़ा है इसका भी हम कल रिवीजन करेंगे, और थोड़ी बड़ी चीज़ें और हैं, छोटी मोटी चीज़ें और हैं, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको और क्लियर करूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है। तो इस इन दोनों लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपको इंशाल्लाह रात में लेट नाइट तकरीबन 1, 2 या 2:30 बजे तक मिल जाएंगे। मैक्सिमम गया तो 3, 4 बजे तक आपको इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हो, वो सॉरी प्राइवेट चैट पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं सबके सामने इसका आंसर दे दूंगा। वापस मेंशन कर रहा हूँ, अगर कोई वन ऑन वन सेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है ऑन प्राइवेट चैट
3000 चार्जेस हैं 45 मिनट्स के लिए। और किसी को वेबसाइट बनवानी है तो 18,000 विद डोमेन एंड होस्टिंग, प्रॉपर हाईली प्रोफेशनल वेबसाइट होगी। 18,000 डोमेन होस्टिंग हमारी तरफ से होगा। अगर आप चाहते हैं कि डोमेन होस्टिंग आपके पास ऑलरेडी है तो उसके चार्जेस 15,000 होंगे, और हाईली प्रोफेशनल वेबसाइट इंशाल्लाह हम आपको बनाकर देंगे। ठीक है। बाकी अगर किसी को रियल एस्टेट लीड जनरेशन की सर्विसेज लेनी है हमसे, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए प्रॉपर हमारी जो मार्केटिंग एजेंसी है वो मैनेज करेगी आपके जो एड्स हैं, उसके अंदर आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेगी। जो उसके ऊपर क्या कहते हैं चार्जेस वगैरह, उसकी बाद में बात होगी। पहले आपका बिजनेस को अंडरस्टैंड किया जाएगा कि किस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट होंगी, उसके बाद आगे उस पर बात होगी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अगर आप लोग आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल की क्लास में मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं आर टॉपिक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।